फ्रेंड्स, मैं एसबी जायसवाल आपके सामने आज मैं अपना पहला वीडियो लेक्चर लेके आ रहा हूँ। आशा है आप लोगों को ये पसंद आएगा। ये जो वीडियो लेक्चर है जिसमें मैं टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये आने वाले एग्ज़ाम में जैसे एसएससी, सीजीएल, दिल्ली पुलिस या और भी जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे एक क्वेश्चन आता है। तो आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। तो स्टार्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कैलेंडर में ईयर दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका नॉर्मल ईयर, जिसे सामान्य वर्ष बोलते हैं। दूसरा होता है लीप ईयर, जिसे हिंदी में अधिवर्ष बोलते हैं। नॉर्मल ईयर 365 दिनों का होता है। लीप ईयर 366 दिनों का होता है, जिसमें फरवरी का महीना नॉर्मल ईयर में 28 दिनों का मिलेगा और लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिनों का मिलेगा। तो लीप ईयर की पहचान क्या है? जिस वर्ष के अंत में लास्ट के 2 डिजिट 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हों, वो लीप ईयर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2016, ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, तो ये हमारा लीप ईयर हुआ। मैं इस साल की बात करूं 2017, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड, लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल ईयर इसे बोला जाता है। ओके, तो ये हमारे नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, ये 2 तरह के वर्ष होते हैं। इसी तरह 100वां साल एक होता है जिसे शताब्दी ईयर्स कहा जाता है। तो शताब्दी वर्ष को पता करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, हमें 400 से डिवाइड करना होता है। शताब्दी वर्ष जिसके लास्ट में 2 जीरो हों, वो शताब्दी वर्ष कहा जाता है। अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो वो लीप ईयर होगा। अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है तो वो साधारण वर्ष कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 एंड सो ऑन, ये सारे शताब्दी वर्ष हैं। तो इनमें से कौन कौन से लीप ईयर हैं, कौन से नॉर्मल ईयर हैं? तो 1600 400 से कम्प्लीटली डिवाइड है, इसलिए इसे लीप ईयर कहा जाएगा। 1700, 1800, 1900 ये सब 400 से डिवाइडेड नहीं है, इसलिए इसे नॉर्मल ईयर कहा जाता है। इसी तरह 2000 भी 400 से कम्प्लीटली डिवाइड है और ये आपका लीप ईयर होगा। तो शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर होता है वो 400 साल के बाद आता है, और बीच में जो वर्ष लीप ईयर होते हैं वो हर एक 4 साल पे आता है। जैसे 2016 लीप ईयर है तो अब आएगा 4 साल बाद 2020, फिर 2024। इस तरह से ये लीप ईयर हम लोग निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आगे आपको बता दूं कि एक नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह और 1 ऑड डे होता है। 365 में जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 52 आएगा और नीचे रिमाइंडर 1 बचेगा, ये 52 सप्ताह हो जाएगा। और एक जो है वो एक्स्ट्रा डे और डे बोला जाता है। इसी तरह एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 और डेज कहा जाता है, यानी 2 रिमाइंडर बचते हैं तो 2 एक्स्ट्रा डे कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा डे का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। हमें ये एक्स्ट्रा डे बहुत सारे केस में आपको डेट दिन वगैरह निकालने में ये काम आता है। ओके, तो फ्रेंड्स, हमें इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा? एक डेट दे देगा, उसमें डेट के साथ मंथ्स और ईयर रहेंगे और उसका ओरिजिनल दिन पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 15 अगस्त 1947 इस दिन कौन सा डे था, ठीक है, तो हमें ये कैसे निकालना है? हमें इसके निकालने के लिए हमने 3 तरह के कोड बनाए हुए हैं। वो 3 तरह के कोड आपको फॉलो करनी है। वो 3 तरह के कोड होते हैं
एक होता है दिन का कोड, एक वर्ष का कोड, एक महीने का कोड। ये 3 तरह के कोड आप यहाँ पर याद रखेंगे तो उसके हिसाब से आपको ये बनाने में आसानी होगी। तो इसके लिए क्या ट्रिक्स है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने दिन का कोड लिखा है। संडे से लेकर के सैटरडे तक है। संडे को 0 मानना है, फिर मंडे को 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये 6 दिन का कोड हुआ। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ष का कोड। वर्ष के कोड में इसमें 0 5 3 और 1 है। तो इस वर्ष के कोड में आप देखिए, जो शताब्दी वर्ष लीप ईयर है उसका कोड 0 लिया गया है। फिर इसके बाद 5 लिया गया, यानी 1700 का कोड। जैसे 1600 का कोड 0 है तो 1700 का कोड 5 हुआ, 1800 का कोड 1 हुआ, 1900 का कोड 1 हुआ। फिर 2000 शताब्दी वर्ष लीप ईयर हो गया तो इसका कोड 0 होगा। फिर उसके बाद 2100, 2200, 2300, 5 फिर 1, इसी तरह से सो ऑन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें जो भी वर्ष लेंगे उसके हिसाब से वर्ष का कोड यहाँ पर ले लेंगे। फिर आता है मंथ्स का कोड। अब मंथ्स के कोड में देखिए, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का कोड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब जनवरी का कोड मैंने जो लिखा है वो है आपका 622503514624। ये जनवरी से लेकर के ये दिसंबर तक का कोड है। ये नॉर्मल ईयर का कोड है, ठीक है। लीप ईयर में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, वो जनवरी और फरवरी का सिर्फ चेंज होता है। तो ये 5-1 से स्टार्ट होता है। बाकी सारे कोड जो होते हैं वो नॉर्मल ईयर के मुताबिक ही होते हैं। ये सब जो नॉर्मल ईयर जो भी कोड मैंने लिया, मंथ्स का कोड एज एग्जांपल तौर पे लिया गया कि जैसे 6 का कोड मैंने यहाँ पर लिखा है कि सैटरडे होता है 6 का मतलब। तो यहाँ पर समझाने का मेरा मतलब ये हुआ कि अगर किसी जनवरी का महीने जो है वो शनिवार से शुरू होता है तो अक्टूबर का महीना भी सैटरडे से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर दोनों के कोड समान रखे गए हैं। ये प्रूव करता है कि साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर हमेशा सेम मिलेगा, चाहे कोई भी वर्ष हो, वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। इसी तरह फरवरी मार्च देखिए 2-2 है और यह नवंबर भी 2 है। तो इसका मतलब ये 3 महीने के जो कोड होते हैं वो हमेशा सामान्य वर्ष में सेम दिनों से, एक ही दिनों से स्टार्ट होते हैं। अगर फरवरी सोमवार से शुरू हुआ तो मार्च भी सोमवार से शुरू होगा, नवंबर का महीना भी सोमवार से शुरू होगा। ये कोड जो इक्वल नंबर है वो ये दर्शाता है। इसी तरह अप्रैल का मंथ्स, जुलाई का मंथ्स के कैलेंडर सेम होंगे। 4 सितंबर दिसंबर में है तो 4 दिसंबर का मंथ्स का कैलेंडर और सितंबर का दिसंबर का दोनों के मंथ्स का कैलेंडर हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। तो ये इस तरह मैंने कोड लिखे हैं। आपके डेज कोड हो गए, ईयर के कोड हो गए और फिर महीने के कोड हो गए। इन्हीं तीनों का कोड का यूज करके हमें ये निकालना है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 कौन से दिन होते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कैसे हमें करनी है। सबसे पहले 15 का 15 लेंगे, फिर अगस्त का कोड 1 लिया, जो कि मंथ्स के हिसाब से यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो 1 लिया हमने। 1947 है तो उसको 2 हिस्से में बांट दिया, 1900 और 47 वर्ष अलग अलग कर लिया। तो 1900 का कोड अभी देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो हमने इसके लिए 1 लिखा। फिर 47 का 47 ईयर्स लेंगे और इन 47 सालों में कितने लीप ईयर होंगे वो यहाँ पर 4 से डिवाइड करके निकाला गया है, ठीक है। तो 4 से जब 47 में आप डिवाइड करेंगे तो भागफल आपका 11 आएगा। रिमाइंडर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन देनी है। ये दर्शाएगा कि ये 11 लीप ईयर होते हैं 47 वर्षों में। फिर उसके बाद हमने इसे और सॉर्ट किया। फिर आप इसे भी टोटल करके 7 से डिवाइड कर सकते हैं, या अलग अलग जो वैल्यू 7 से अधिक है उसे 7 से डिवाइड करके नीचे रिमाइंडर निकाला गया है। तो फिर 15 में मैं 7 से डिवाइड करूं तो 1 आएगा। ये 1 का 1 मैंने लिख दिया, ये 1 का 1 लिख दिया। 47 में मैं 7 से डिवाइड करूं तो 5 आएगा। फिर 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 4 आएगा। अब इनको आप प्लस कीजिए, 12 आएगा। फिर 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपका 5 आएगा। अब डेज कोड में मिला लीजिए, 5 किसके लिए है तो फ्राइडे के लिए। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 का दिन जो था वो फ्राइडे था।
क्लियर हुआ दोस्तों? इस तरह से कोई भी वर्ष हो, हम यहाँ पर इस तीनों कोडों के हेल्प से आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, यदि 12 फरवरी 2008 बुधवार था तो बताएं 15 अगस्त 2047 कौन सा दिन होगा। इसे हमें कैसे निकालना है? हमें इन दोनों को 12 फरवरी 2008 का पहले रियल डे निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या ये रियल डे के बराबर है या उससे कम या ज़्यादा करके दिया है। उसी तरह 15 अगस्त 2047 का निकालने के बाद हम उतना ही आगे या पीछे कर लेंगे, कम या ज़्यादा कर लेंगे। तो सबसे पहले 12 फरवरी 2008 का निकालिए, तो 12 का 12 लेंगे। फरवरी का कोड, चूँकि ये लीप ईयर है, ठीक है, तो इसलिए फरवरी का कोड देखिए लीप ईयर में मैंने क्या लिखा है 1, ये 1 लिया जाएगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। फिर इसके बाद 2000 जो है शताब्दी वर्ष लीप ईयर है, तो 2000 का कोड 0 हुआ, ये कोड यहाँ पर 2000 का 0 लिखेंगे। फिर 8 साल का 8 साल लिख लीजिए, और इन 8 सालों में कितने लीप ईयर होते हैं, तो 2 लीप ईयर होता है, ये आपको लेनी है। जब आप इसे टोटल करेंगे, ये वैल्यू जो है आपका 23 आएगा। फिर 7 से डिवाइड कर दो, इसमें रिमाइंडर जो आएगा वो 2 है, और 2 के लिए मैंने डेज कोड में लिखा था यहाँ पर, आप देख लीजिए 2 का मतलब ट्यूसडे हुआ, तो इसमें आप यहाँ पर 2 का ट्यूसडे ले लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका ओरिजिनल दिन जो आया वो ट्यूसडे आया, और उससे एक दिन आगे बढ़ा के दिया हुआ है। तो अब हम दूसरे वाले का भी ओरिजिनल डे निकालेंगे और उससे एक दिन आगे बढ़ा देंगे। तो सेकंड का मैं इधर निकाल के बता देता हूँ आपको। देखिए 15 का 15 लेंगे, अगस्त का कोड महीने के हिसाब से यहाँ पर देख लीजिए, ये अगस्त का कोड 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिया। फिर उसके बाद 2000 का भी हमने 0 बताया, 47 का 47, और 47 में टोटल लीप ईयर अभी 11 होते, ये बताया था हमने इसके पहले 11 होते हैं, तो ये हमने 11 लिया। फिर इसके बाद सॉर्ट किया, ये यहाँ पर 7 से डिवाइड किया 1, फिर +1 0, 47 में 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 5 आएगा। फिर इसके बाद 11 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। ओके, अब इनको आपको प्लस करना है, ठीक है। तो इसको प्लस करने के बाद 11 वैल्यू आएगा, 7 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर आपका यहाँ पर 4 आ रहे हैं। 4 का मतलब डेज कोड में दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा हुआ है थर्सडे, तो इसलिए 4 का यहाँ पर थर्सडे हुआ, ठीक है। तो ये जो दिन है इसका ओरिजिनल दिन थर्सडे है, तो उससे भी हम लोग एक दिन आगे बढ़ा लेंगे, तो हमारा आंसर जो है वो फ्राइडे आ जाएगा। तो इस मेथड से हम लोग अलग अलग वर्षों में ऐसे निकाल सकते हैं। कोड के हेल्प से दोनों का रियल डे निकाल लिया, और फिर उसके बाद कंपेयर करके हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये सेम वर्ष का है, अलग अलग वर्ष नहीं है, डेट अलग अलग है और महीने अलग अलग हैं, बट वर्ष जो है वो सेम है। तो जब हमें इसे सॉल्व करना हो तो इसमें किस मेथड से इसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखिए जब भी वर्ष सेम हो तो वर्ष पहले कैंसिल कर दीजिए, हमें डेट का डेट से कंपेयर करना है और मंथ्स के कोड्स का कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला मैंने बनाया है, ट्रिक बनाए हैं। जिसका दिन दिया रहेगा आप उसको x मानिएगा, और जिसे निकालना होगा उसके लिए y मानेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सॉल्व कैसे करनी है, तो हमें दोनों का डेट से पहले कंपेयर करना है, फॉर्मूला लगानी है y माइनस एक्स का। अब यहाँ पर y जो है वो 2 है और x क्या है हमारा 28, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद 28 लिखेंगे, नेक्स्ट प्लस देंगे। फिर जुलाई का कोड 5 होता है, जैसा कि मंथ्स के कोड में आपको बताया था, आप देख लीजिएगा, और अक्टूबर का कोड 6 होता है, तो यहाँ पर 6 माइनस 5 लिखेंगे, क्योंकि 6 हमारा y है और 5 है x है। अब इसे सॉल्व कीजिए। फर्स्ट केस में 26 आएगा, सेकेंड केस में +1 आएगा। अब यहाँ पर 26 माइनस 26 + 1, इसकी वैल्यू आएगी -25। अब यहाँ पर 7 से इसे डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करने पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा दोस्तों उसे माइनस में ही लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ -4 आ रहा है 7 से डिवाइड करने पर, ठीक है। अब इस -4 का हम लोग क्या यूज करेंगे, डिफरेंस के आधार पर निकाल देंगे। आपका ये फ्राइडे दिया हुआ है, तो फ्राइडे से 4 डेज पीछे,
आपको चले जानी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर मंडे आ जाएगा। तो किसी भी केस में हमें इस तरह से एग्जाम्पल लेकर बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं साथ में आपको दिखाना चाहूँगा। सपोज डैट अगर मुझे लेना है 30 मार्च 2000, तो यहाँ पर देखिए 30 मार्च 2017 का मुझे निकालना है। मुझे इसी से कंपेयर करनी है जो पहले का डेट दिया हुआ है 28 जुलाई फ्राइडे का। तो इसमें भी वर्ड सेम है, कैंसिल कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर y माइनस एक्स का फॉर्मूला लगाया जाएगा। अब 30 ये है और यहाँ पर जो निकालना दिया हुआ था उसके 28 है, तो यहाँ पर 30 माइनस 28 लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जुलाई का कोड और इधर जो मार्च का कोड निकालना है उससे कंपेयर किया जाएगा। तो मार्च का कोड दोस्तों 2 होता है और जुलाई का कोड ऊपर देखिए 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको लिखनी है 2 माइनस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आएगा आपका +2, इधर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा -3, फिर उसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो -1 आया। अब फ्राइडे से जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है फ्राइडे, उसी से आप यहाँ पर निकालेंगे तो फ्राइडे में जो वैल्यू आपकी आया वो -1 कर देंगे आप, तो फ्राइडे से एक पीछे यानी थर्सडे आंसर आपका आ जाएगा। अगर रिमाइंडर माइनस में आता है तो फ्राइडे से वो एक पीछे जाना है, अगर प्लस में आता है तो आगे जाना है, जितना भी रिमाइंडर होगा उसके हिसाब से। तो प्लस माइनस का यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो y माइनस एक्स से आप आसानी से निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपके जब सेम ईयर हो तो ये सबसे आसान मेथड है, शॉर्टकट ट्रिक मेथड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सेम कैलेंडर से संबंधित। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 2017 का कैलेंडर इनमें से किसके समान है, तो हम ये कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप एक मैं बता दूं आपको कि इसके लिए रूल्स क्या होते हैं। जो कैलेंडर सेम होता है वो 3 तरीके से सेम होते हैं, या तो 6 साल पे कैलेंडर सेम होता है, या तो 11 साल पे कैलेंडर सेम होता है, और 28 साल पे हमेशा सेम होता है। ये मैंने नॉर्मल ईयर के हिसाब से यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ये नॉर्मल ईयर में लागू होगा। ओके, जब 6 साल का कैलेंडर सेम होगा तो बीच में एक लीप ईयर आना चाहिए, तभी वो कैलेंडर सेम हो सकता है। अगर 2 लीप ईयर आए या कोई लीप ईयर ना आए तो कैलेंडर सेम नहीं होगा। 11 साल में कैलेंडर सेम होने के लिए बीच में 3 लीप ईयर आना चाहिए, तब वो कैलेंडर सेम होगा। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्मल ईयर में लागू होता है। और 28 साल में हमेशा कैलेंडर सेम होता है। आप इसमें बोल सकते हो कि 28 साल में कैलेंडर सेम होने के लिए इनके बीच 7 लीप ईयर आना चाहिए। ये कंफर्म जो है ये नॉर्मल ईयर में हमेशा फिक्स होते हैं। लीप ईयर में केवल 28 साल पे ही कैलेंडर सेम हो सकता है। तो जब भी हमें कोई चीज़ अगर निकालना हो किसी भी वर्ष का, जैसे 2017 है, कैलेंडर हमें सेम करना हो, तो आप 28 साल का लगातार हेल्प ले सकते हैं, या एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं कि जो वर्ष आप दिया गया है उसका डिफरेंस लीजिए, फिर लीप ईयर निकालिए और उनको प्लस करके 7 से डिवाइड कीजिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो कैलेंडर जो होगा उस वर्ष सेम माना जाएगा, उस वर्ष सेम हो जाएगा। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 2017 का कैलेंडर किसके समान है। पहला ऑप्शन दिया 2071, 2072, 2073 और 2075। मुझे ऑप्शन से चेक करना है कि कैसे निकालेंगे ऑप्शन के हिसाब से। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि 28 साल पे नॉर्मल ईयर हमेशा सेम होता है, तो 2017 में आप 28 देखो कितनी बार ऐड करना पड़ेगा ताकि हम ऑप्शन के पास पहुंच जाएं। तो जब आप 28 2 टाइम्स ऐड करोगे तो इसको प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी वो 2073 आ जाएगी। इससे ये प्रूव हो जाता है कि 2017 का कैलेंडर 2073 के बराबर होता है। ये फर्स्ट मेथड है जो बहुत ही आसान है। दूसरा मेथड है जो मैंने अभी आपको लिखा था कि डिफरेंस लेंगे प्लस लीप ईयर लेंगे और उसमें जो भी वैल्यू आएगा प्लस करने के बाद 7 से कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उस केस में 2017 और 2073 का जो अंतर है दोस्तों वो है आपका
56 साल का अंतर है। 2073 और 2017 में 56 वर्ष का अंतर है, और इनके बीच जो है आपको टोटल 14 लीप ईयर मिलेंगे। अब आप इनको प्लस करोगे तो 70 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पर 0 आ जाता है। तो इस मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि 2017 का कैलेंडर 2073 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर सबसे आसान मेथड फर्स्ट वाली है, आप यहाँ पर फर्स्ट करेंगे। अगर कोई ऑप्शन 2073 और सपोज दैट ऑप्शन ना होता, कोई और ऑप्शन होता, तो फिर हम 28 साल के बाद 6 या 11 प्लस करके हम निकाल लेंगे। अगर 2073 के आगे या पीछे रहे तो हमें उसी तरह -6 या +6 करके या -11 या +11 करके हम लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा ऑप्शन क्लोज आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से ही होता है, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के ही बराबर हो सकता है। किसी भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर के बराबर नहीं हो सकता। तो हमें ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और उसमें दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले नए वीडियो लेक्चर आपको अपडेट होता रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।